हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल वर्मा है एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे। हम आज जो देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक इस तरह की यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। देन एक इस तरह की यूआई हम किस प्रकार से अपने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत ईजी वे में किस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे चलते हैं एंड इसको यहाँ से हम मिनिमाइज़ करते हैं एंड हमने यहाँ पे देखो आर टास्क नाम से एक फ़ोल्डर ओपन किया है। देन हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको सिंपली VS कोड पे खोल लेते हैं। सो अगर आप लोग अगर आप लोग कोडर हैं तो आप लोगों को VS कोड चलाना तो आता ही होगा। अब यहाँ से हम जाते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम task3.html नाम का आई थिंक यहाँ task3.html नाम की एक हमने यहाँ फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ से हमने एक वाइलर बुलेट ओपन कर ली। यहाँ पे हम इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखने में बेटर लगे। यहाँ से कंट्रोल भी करते हैं जिससे हमारा वो फ्लैट हो जाए और इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन विथ लाइसवर। देन यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हम यहाँ पे कोड लिखें और यहाँ पे आउटपुट आराम से देख सकें। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट बट एक्चुअल में मुझे देखना भी चाहिए ना किस तरह का आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम एक आउटर बनाएंगे। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक कैलकुलेटर बनाते हैं। इसका हम एक आउटर बनाते हैं। यहाँ पे हम एक डिवीज़न, एक आईडी खोलते हैं, एक यहाँ पे आईडी खोलते हैं आउटर नाम की। एंड आउटर खोलने के बाद यहाँ पे हम एक स्टाइल टैग लिखते हैं एंड यहाँ पे इसकी थोड़ी कुछ विड्थ हाइट दे देते हैं। अगर आप लोगों को विड्थ हाइट देना तो आता नहीं होगा, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा आई होप। यहाँ पे हमने कुछ विड्थ दे दी, लाइक विड्थ 500 दे दो, नहीं तो 400 आप दे दो, दिस इज़ अ गुड। यहाँ पे हाइट हम दे देंगे अपनी हाइट, कितनी हाइट दे दें, 600, 700, देन 400, 750 कर दो। ओके, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कुछ करके देख लेते हैं एंड रेड। देखते हैं हमारा आउटपुट किस प्रकार का आता है। आउटर, यहाँ पे हम अपना आउटपुट देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। 700 पिक्सल। कुछ इस तरह का हमारा आउटपुट आता है। शायद हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा है, कर दो 700 करके देख लो एक बार। शायद बिट थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी मुझे। सिक्स 600 कर दो, थोड़ी ज़्यादा हो गई, 800 कर दो। एनीवे अपना हम कोड स्टार्ट करते हैं, ये नहीं मैटर करता क्या क्या है। यहाँ पे हम इसके दो पार्टीशन करते हैं। सबसे पहला पार्टीशन जिसमें हमारे बटन होने चाहिए और देन दूसरा पार्टीशन हमारे जिसमें क्या होने चाहिए, एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम एक डिवीज़न बनाते हैं। क्लास लेते हैं, AB से डिवाइड कर लेते हैं या तो फिर इनपुट बॉक्स से AB से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 हमने यहाँ पे डिवीज़न बना लिए एंड अब एक ही कुछ स्टाइल देंगे तो एक ही कुछ विड्थ हाइट दे देते हैं हम। यहाँ पे कुछ एक ही विड्थ हाइट दे देते हैं, लाइक अगर यहाँ पे हमें डिवीज़न करने हैं 600, अगर हम नीचे वाले का दे दें हाइट, सॉरी विड्थ तो सेम ही रहेगी बिकॉज दोनों के लिए, तो विड्थ 600 पिक्सल एंड हाइट एक ही हाइट कितनी रहेगी, मैक्सिमम टोटल हाइट 800 है
तो 200 मैक्सिमम ऊपर वाले को दे दो और बाकी जो बचा नीचे वाले को दे दो। सो बैकग्राउंड ग्रीन। सो यहाँ से इसका बैकग्राउंड हटा दो चाहे तो। सो ऊपर वाले का ग्रीन है एंड इसी तरह का हम एक बी अलग कर लेते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे। सो आप लोग पेस्ट कॉपी मत करना, मैं कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग मत करना। ओके। सो यहाँ पे इसकी थोड़ी बिट हाइट चेंज कर लो। बिट तो सेम रहेगी बट हाइट हमारी चेंज हो जाएगी। हाइट टोटल कितनी थी? 800 थी। 800 में से हमने 200 ले ली एंड 600 बची। सो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे देखते हैं, अरे यार। सो यहाँ पे कलर चेंज कर, देखो मेरा टॉप पार्ट मेरे डिवाइड हो गया है। सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले में एक काम करते हैं। ऊपर वाले में क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स देते हैं। एक इनपुट हमने बॉक्स दे दिया जिसमें नंबर ले लो बिकॉज हमें नंबर ही तो लेना है ना कि कोई। सो एक नंबर, देखो मेरा एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे आ गया। सो अब क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स को एक कुछ क्लास दे दो बिकॉज फिर हम ऐसा करते हैं कि एक के अंदर जो इनपुट बॉक्स है सबसे पहले इसकी डिस्प्ले प्लेस कर दो, अलाइजन आइटम सेंटर कर दो बिकॉज इसको हमें बीच में लाना है। ऐसा काम करते हैं, इसको हम बीच में लाना है। तो इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स देन अलाइजन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, बीच में आ जाता है। सो देखो हमारा ये बीच में आ गया। अब इसकी बिट हाइट डिफाइन कर दो। तो एक के अंदर जो इनपुट बॉक्स है, सो एक के अंदर जो इनपुट बॉक्स है आई थिंक उसकी विड्थ मैक्सिमम टोटल विड्थ 600 है तो हम इसको 500 कर सकते हैं। देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। डेट इज अ गुड। सो इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम टोटल 200 है तो 100 हम ले लेते हैं। दिस इज अ गुड। सो एक बार देख लेते हैं किस तरह का आता है। थोड़ा बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है बिकॉज 800 कर देते हैं, 18 कर देते हैं। आई थिंक इज अ परफेक्ट, आई थिंक परफेक्ट है। सो इतना होने के बाद थोड़ी इसकी विड्थ और हमें लग रहा है बढ़ाना है 50। दिस इज अ परफेक्ट। सो यहाँ पे आके हम देखते हैं हमारा ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन बन गया। सो यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, हाँ आई थिंक जो हमारा कलर था बाद में कलर मिक्सिंग कर लेंगे बिकॉज अभी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ग्रीन का जो है थोड़ा सा डार्कनेस था, इस तरह का शायद था। आई थिंक 1 सेकेंड, हम जाके यहाँ से कलर पिकर से पिक कर लेते हैं कलर ही। यहाँ पे कलर पिकर यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बिकॉज आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, डज नॉट मैटर। बट मैं क्या कर रहा हूँ, कलर पिकर का यूज कर रहा हूँ। सो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दैट इज यहाँ पे ये कलर ले लो और कंट्रोल C, देन यहाँ पे पेस्ट। हमारा कुछ इस तरह का हो गया। अब इसके अंदर वाला ले लो एक बार के लिए, फिर कलर पिकर का यूज एंड पिक कलर। सो ये वाला एंड देन चलो यहाँ पे इसके अंदर का जो इनपुट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दो। आई थिंक इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का कर दो, कुछ इस तरह का। इसका बॉर्डर अगर नन कर दें, हम बॉर्डर नन कर दें तो शायद अब मुझे परफेक्ट लगने लगा। अब बनाते हैं हम बटन। अब बटन देखो कैसे बनाया जाता है। अब बटन बनाने के लिए हमें पार्टीशन डिवीज़न करना पड़ेगा बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो ग्रिड से बन जाता है। बट अगर मुझे नॉर्मली HTML CSS का यूज़ करना हो, नॉट अ यूजेस ऑफ ग्रिड ऑपरेशन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले
जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे कितने बनाने हैं डिवीज़न? मैक्सिमम 6 डिवीज़न बनाने हैं। तो अगर यहाँ पे बी की देखो टोटल हाइट कितनी है, बी की 600 है। अगर हम 100 के 6 बना दे तो शायद सही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव बटन आउटर, हम नाम ले लेते हैं बटन आउटर, आई थिंक बटन आउटर। सो यहाँ पे बटन आउटर नाम की हमने क्लास बना ली। सो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एंड टोटल विड्थ हमारी उतनी ही रहेगी, आई थिंक जितनी है 600, और जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। परफेक्ट। और इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज चेंज करना चाहो तो। सो इतना बड़ा हो जाएगा। अगर हम एक बना लेंगे, अगर उसी को पेस्ट कॉपी कर देंगे तो सो दैट इज अ गुड। सो अब बटन के अंदर अगर हम क्या करते हैं, 4 बटन और बना दें। आई थिंक यहाँ पे एक 2 एक 3 एक 4 बटन बनाते हैं। सो देन हम लोग बनाते हैं फिर यहाँ पे आएंगे, जो ये बटन वाला डिवीज़न हमने बनाया है इसी के अंदर हम क्या करते हैं, 4 बटन बना देते हैं। आई थिंक 4 तो डिवीज़न एंड मान लो BTN नाम से बना दो, बिकॉज आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी क्लास दे सकते हैं। और हम कितने बनाते हैं, 4। तो BTN की बिड हाइट कुछ दे दो, यहाँ इसी को कॉपी करो। देन आप मत करना कॉपी, मैं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि यार निखिल कर रहा है तो मैं भी कर दूँ, बिकॉज नहीं, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। बट प्रैक्टिस के लिए पहले प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, इसके बाद आप कर सकते हैं। बिकॉज कभी आपको नहीं कहूँगा, बट अभी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी कुछ हाइट दे देते हैं एंड लाइक 50 पिक्चर, 50 विड्थ देन 50 हाइट एंड सो अब देखो हम यहाँ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले मार्जिन दे देते हैं, जिससे मुझे दिख रहा है कितने बॉक्स आए हैं। ओके, मार्जिन 1 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि 1 2 3 4 बॉक्सेस तो आए हैं। आई थिंक इसको अगर 6 कर दें तो थोड़ा सही लग जाएगा। सो गुड। बिट थोड़ी और बढ़ा दो, 700 कर दो, आई थिंक गुड। सो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखो ये लाइन बाय लाइन है, तो इसमें हम 2 काम कर सकते हैं। या तो फिर इसके पेरेंट्स को हम डिस्प्ले फ्लैग्स दे सकते हैं, या तो फिर हम इसको फ्लोट लेफ्ट दे देते हैं। बट अगर इसको हम फ्लोट लेफ्ट देंगे, देखो अभी देख के बताते हैं हम। फ्लोट लेफ्ट, अगर हम फ्लोट लेफ्ट देते हैं तब तो ये एक लाइन में आ जाएंगे, बट बाद में इसमें मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी, आई थिंक पैडिंग देनी पड़ेगी, और मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि जो ये बटन बना हुआ है, बटन का जो आउटर है, आई थिंक BT आउटर है। सो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैग दे देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे एंड अलाइजन आइटम सेंटर दे देंगे। तो देखो एकदम प्रॉपर बीच में आ रहा है। अब जो ये बटन बने हुए हैं इनको मार्जिन लेफ्ट दे दो, मैक्सिमम 10 पिक्सल कर दे दो। तो कुछ देखो मेरे अच्छे से गैप आ गए हैं। अगर यहाँ पे हम 40 पिक्सल दे दें तो देखते हैं, गुड। अगर यहाँ पे हम आई थिंक 70% दे दें तो ठीक है। 100 अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना आप, बिकॉज 110 कर दो, जैसे आपको सेट हो जाए अच्छे से। 70 करके देख लो एक बार के लिए, ठीक है। एंड 30 कर लो, जिस प्रकार से आपसे सेट हो जाए। आई थिंक 150 करके देख लो एक बार के लिए। सो यहाँ पे मार्जिन अभी के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
50 करके देख लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इनलाइन सीएसएस दे देते हैं, बिकॉज जो पहला वाला डिवीज़न हमारा है उसको हम इनलाइन सीएसएस दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं एज अ एट्रीब्यूट, एंड इसके अंदर हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हाई प्रायोरिटी होती है इनलाइन सीएसएस की, फिर सॉरी इंटरनल सीएस इनलाइन सीएसएस की, फिर इंटरनल सीएसएस की, देन एक्सटर्नल सीएसएस की होती है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह का यूज कर लेते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड। सो इसको थोड़ा सा बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, यूज करेंगे बॉक्स रेडियस। जी हाँ, बॉक्स रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस जल्दी में हो जाता है यार, यू हैव अ मिस्टेक। सो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैक्सिमम 10 पिक्सल का दे देते हैं, तो ज़्यादा गुड देन ओके। सो यहाँ पे अभी हम इनलाइन सीएसएस का यूज काफ़ी ज़्यादा करेंगे, बिकॉज इनको जो बैकग्राउंड देना है इसके लिए। सो यहाँ पे देखो मेरा एक बन गया, परफेक्ट बन गया यार। आई डोंट बिलीव दिस, बट यार मैं इस तरह कर सकता हूँ यार, यू नो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। आई थिंक ये जो आउटर बॉक्स बना हुआ है, टोटल आउटर बॉक्स वाले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ कंट्रोल भी जैसे करेंगे, देखो हमारे नीचे भी एक आ गया ना। कंट्रोल भी करेंगे, एक और नीचे आ गया, वाह ये तो मैजिक है। कंट्रोल भी करेंगे, एक और आ गया, कंट्रोल भी करेंगे, एक और आ गया, देन कंट्रोल भी करेंगे, एक और आ गया। अब जैसा कुछ ज़्यादा ही बटन नहीं लग रहे हैं मुझे, आई थिंक सिर्फ 24 है, 24 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फिर 24, यानी है परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। आई मीन्स इसके अंदर मुझे क्या क्या लिखना है ये हम कर देते हैं डिसाइड। सो पहले वाले में ये लिखना है, तो देखो कुछ गड़बड़ यार है, आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज एक बार के लिए हम पूरे में लिख लेते हैं, इसके बाद हम सही कर लेंगे। सो सी, कैपिटल सी है, स्मॉल मत लिख देना यार। अब यहाँ पे एक्स लगा दो। सो यहाँ पे अब देखते हैं, इसको सेट करते हैं, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, एंड BTN के अंदर जो फॉन्ट साइज है आई थिंक 15 कर दूँ। नहीं हुआ यार, 20 करके देख लो एक बार के लिए, और मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 14 करके देख लो, शायद परफेक्ट है। सो इसको डिस्प्ले फ्लैग्स, तो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइजन आइटम सेंटर, या तो फिर इसमें दो काम कर सकते हो, ये दे सकते हो, या तो फिर यहाँ पे अगर ये नहीं देना है तो मैं तुम्हें एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ। सो चलो अच्छा यही दे दूँ, या तो फिर आप लाइन हाइट जैसे, अगर एक सिंगल एक अगर सिंगल टेस्ट है तो उसको हम लाइन हाइट के थ्रू सेंटर में ला सकते हैं, तो ये भी दे सकते हो, बट ये ज़्यादातर यूज होता है तो यही हम दे लेते हैं। सो देखो हो गया, परफेक्ट बन गया। अभी हम कलर बाद में चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, परसेंटेज आ गया, वाह। अब एक्स स्क्वायर देखो लिखा हुआ है यार, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो कुछ नहीं है, एक्स लगाना है, फिर एक हमारा टैग होता है सुपर टैग, आपने तो पढ़ा ही होगा, सुपर टैग SUB, उसके ऊपर टू दे दो। सब आ गया, सॉरी। I think if it is wrong,
वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार? चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है बिकॉज, चलो देखते हैं बाद में, इसको देख लेते हैं। और अभी के लिए यहाँ अंडर रूट, देन अंडर रूट। अब अंडर रूट वाला सिंबल कहाँ से आए? अब इसके लिए मुझे फॉन्ट लेना पड़ेगा, या तो फिर यू नो वहाँ कहीं से जाके इसको लेके आके यहाँ पेस्ट कॉपी करना पड़ेगा। बिकॉज अभी के लिए एक्स दे देते हैं हम, और डिवीज़न, डिवीज़न का हो गया, ठीक है। और 7 8 9 मल्टीप्लिकेशन, चलो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 4 5 6 माइनस, तुम्हें पता है मुझे इसी में बहुत गुस्सा लगती है। 1 2, ये छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, इनसे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जब हो कम से कम पूरा प्रोजेक्ट हो यार, है ना। प्लस डिवीज़न माइनस, जीरो पॉइंट एंड इक्वल टू। सो हमारा कैलकुलेटर इज रेडी। अब क्या करते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम वही यूज करेंगे, कलर पिकर। देन यहाँ पे कलर पिकर का यूज़ करेंगे। देखो आई थिंक हमारा बन ही गया है लगभग लगभग, बस कलर ही लगाना बाकी है। तो ये वाला कलर ले लेंगे एंड यहाँ कंट्रोल सी करेंगे। और जहाँ पे ग्रीन है, देखो जहाँ पे ये वाला ग्रीन है, जो लाइट ग्रीन है, ये वाला नहीं है शायद, ये वाला है, हाँ ये वाला है। सो या ओके, अब यहाँ पे फिर से आते हैं और आने के बाद हम यहाँ पे कलर पिकर का यूज़ करते हैं एंड इसका कलर ले लेते हैं। शायद सेम ही है, चलो कंट्रोल सी। जो लाइट ग्रीन है ये, इसको चेंज कर दो। देखो परफेक्ट हो गया। अब मुझे इस वाले का मुझे इस वाले का ब्लू करना है, सॉरी रेड करना है, इसका भी रेड करना है एंड इसका थोड़ा ज़्यादा ब्लू कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस दे देते हैं, बिकॉज इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटीज़ हाई होती है। सो इसीलिए हम इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो ये सी वाला है, इसके अंदर हम एक स्टाइल टैग लगाएंगे एंड इसका बैकग्राउंड कर देंगे रेड, ओके। एंड इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे स्टाइल कर देंगे और इसका बैकग्राउंड रेड, ओके। एंड इक्वल टू जो लिखा हुआ है, इसका भी स्टाइल कर देंगे और ये कर देंगे ब्लू। सॉरी बैकग्राउंड करना है मुझे, यहाँ छोटी मोटी मिस्टेकें तो होती रहती हैं। आई थिंक ये वाला है, ये वाला है। देखो और इसका कलर भी देखो वाइट है, इनका सबका भी कलर वाइट है। तो इसी में हम कलर वाइट कर देते हैं एंड इसमें भी आके कलर वाइट कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा भी है, शायद आंसर नाम से कुछ लिखा है, आंसर लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इसका जो नंबर दिया है मैंने, इसको मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो केवल इसमें नंबर ही लिखेगा। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट कर दिया एंड सिंपली इनपुट वाला जो बॉक्स है, आई थिंक प्लेस होल्डर भी दे सकते हो, तो या तो फिर वैल्यू दे सकते हो। चलो वैल्यू ही दे देते हैं। देखो इसका भी थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्लेस जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, उसका कलर सबसे पहले वाइट करेंगे, ठीक है, और फॉन्ट साइज मैक्सिमम 20 पिक्सल कर देंगे, आई थिंक थोड़ा और बड़ा कर दो, 30 कर दो, एंड टेक्स्ट अलाइजन राइट कर दो। So you have to create this calculator and finally the calculator is created. So इसी तरह की अगर और भी UI बनानी हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड और नई नई डिज़ाइन के साथ अपने वेब डेवलपमेंट, अपने वेब डिज़ाइनिंग को और अपने कोडिंग लाइफ को इम्प्रूवमेंट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।